अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। अपने अपने घरों में हंसते खेड़दे होवोगे आमीन। ते अपने अपने दस्तरखाना ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਰਖਾਨਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਫਿਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ है ना उतना ही कटांगी जितना बच्चे खा लें, ताकि वो ज़ाया ना जाए। उतना फ्रूट उतना खाना बनाएं जितना खाया जाए, ज़ाया ना जाए। आपकी फ़ैमिली पे डिपेंड करता है, फ़ैमिली कितनी बड़ी है या छोटी है, उस हिसाब से खाना बनाएं। तो मैं यहाँ पे आपको ये देखिए, बनाना बाहर से कितना डार्क लग रहा है लेकिन अंदर से देखिए कितना साफ़ है। ये फ्रिज में था ना तो कलर फिर उसका जो है ना स्किन का छिलर जिन्हों कहते हैं ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਈਟ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਫਰੂਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਲੈਟਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੈਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਦੇਖਿए ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਖਾ ਲੈਣ, ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਰੈਡੀਮੇਡ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ मैं क्या इन्होंने ना मैं पहले इनको फ्राई कर लेती हूँ तो ऑयल में। तो इनको मैंने अच्छी तरह से ना बना लिया था। तो ये रैप में बना के ना खा लेंगे। बर्गर्स तो फिनिश हुए हुए थे, बर्गर्स नहीं थे, तो बर्गर बन सॉरी। तो ये सॉसेजेस, ये सारा हलाल फूड यहाँ से मिलता है, ये रेडीमेड थे। ये सॉसेजेस चिकन के सॉसेजेस हैं, हलाल हैं, बच्चे खा लेते हैं, मैं नहीं खाती। तो हसन एंड मरीम लाइक करते हैं और मदीना भी खा लेती है। तो इकरा नहीं लाइक करती, ना ही मैं खाती हूँ। डैड भी इनका खा लेता है कभी कभी। तो मैं वो जो दूसरे पैटीज़ दीज वंस ये मैं खा लेती हूँ। तो ये बड़ी टेस्टी होती हैं, बड़ी नाइस होती हैं, और आप इनको ना मैरिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर टेस्ट ही इतना नाइस उन्होंने इंग्रेडिएंट्स डाले होते हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो चीज़ एंड बन्स ये ना ईज़ी हो जाता है, ये चीज़ें घर में हो ना तो ईज़ी हो जाता है ये खाना बनाना जल्दी जल्दी में। तो कुछ खाना तो पहले का भी बना हुआ था, यस्टरडे का दाल चावल, बोनलेस चिकन, तो यहाँ पे मैंने इनको रेडी कर दिया था खाना सारा। ये मैं बर्मिंघम गई थी, तो वापस आके ना मैंने रोज़े से आई थिंक रोज़े तो आधा घंटा पहला असी पहुँच आए सी। तो मैंने जल्दी जल्दी में बेबी को सॉर्ट आउट किया। तो फिर ये मेरी जो है ना डॉटर इन लॉ, मेरी बहू, उसका डैडी ये चीज़ें लेके आए थे। तो ये खजूरें देखो कितनी मज़े की लग रही हैं, और मैं पैकेट ओपन करूँगी ना आपको दिखाऊंगी, अच्छा सील हुआ हुआ पैकेट। तो ये देखिए कैसी है, मैंने कभी ट्राई नहीं की है लेकिन जब ओपन करूँगी। ये नान मेरे ख्याल है साढ़े को टुटिया हुआ है, उन्होंने तो सही लिया सी। अचार उन्होंने घर च आपे बनाया सी। ये मैंने चीज़ें पैक कर ली, यम्मी के हांडी और बर्तन है। ये मैं बर्मिंघम जा रही हूँ। तो बर्मिंघम जा रहे हैं हम क्योंकि मेरे कज़न ब्रदर का है, ब्रदर इन लॉ कहने वाली थी तो बस तकफार, कज़न ब्रदर का है फ्यूनरल। तो आपको बताया था ना मैंने। तो मैंने वहाँ पे टाइम पे पहुँचना था, और मोटरवे पे आई वाज़ वरीड कि बहुत ज़्यादा रश ना हो, मैं स्टक ना हो जाऊँ, क्योंकि घर से निकलते निकलते इतना टाइम नहीं लग गया था कि कासम चला गया था शावर करने के लिए। आई वाज़ वरीड, नहीं नहीं यार लेट ना हो जाओ ना। तो इन चीज़ों के लिए टाइम पे पहुँचना चाहिए। तो सीधी स्ट्रेट मस्जिद ही जाएंगे हम। अपने अपने हाउस में तो कोई नहीं होगा, सारे मॉस्क नहीं होंगे, तो वहाँ पे सारी फैमिलीज़ वहाँ पे होंगी, और उनका बेरियल भी यहीं पे ही होगा, इंग्लैंड में ही। पाकिस्तान वो चाहते थे कि मुझे पाकिस्तान लेके जाएं, लेकिन जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे डैड की बेरियल यहाँ पे होनी चाहिए जहाँ पे हम ईज़िली चले जाया करें, यानी फातिहा पढ़ने के लिए। तो वो सच कह रहे हैं बेचारे। मेरे डैड को भी यहीं पे ही हमने बेरी किया था, पाकिस्तान से बल्कि लेके आए थे। मेरे ब्रदर्स बॉडी लोग यहाँ से लेके जाते हैं, लेकिन मेरे भाई वहाँ से लेके आए थे मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। तो मैं नहीं जा सकती थी, एक तो मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हुआ हुआ था, तो दूसरा मैं नहीं जा सकी थी बच्चों की वजह से, और कुछ माली हालात भी ठीक नहीं थे मेरे उस वक्त। तो ये मैं रास्ते में ना मोटरवे पे बना रही थी, मुझे बड़ा नाइस लग रहा था स्काई। और यूनुस आपको पता है कोल कुल के ना मेरे नाल फ़ोन वास्ते यहाँ पे कासिम मुझे लेक्चर दे रहा था, मुझे याद नहीं किस चीज़ का दे रहा था।
तो मैं इग्नोर कर रही थी, मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी। उधर से मैंने हेडफोन लगाए थे क्योंकि मैंने व्लॉग्स भी देख रही थी साथ साथ आप सबके, और साथ साथ में कॉमर्स रास्ते में ना रिसेप्शन नहीं होती। ये इतना प्यारा व्यू होता है ना, क्योंकि विंडोज़ टिंटेड है ना, तो ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा है टिंटेड विंडोज़ के लिए वजह से, जो ब्लैक विंडोज़ होते हैं। तो ये बर्मिंघम हम पहुँच गए थे, तो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ही बनाई हैं, ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि फिर एक तो बंदा बोर हो जाता है, बस रास्ते में कार देखते जाओ, फील्ड देखते जाओ, बस ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। वैसे तो फील्ड 'ਚ बड़ी रौनक होंदी है गर्मियां ਦੇ ਵਿੱਚ, स्प्रिंग ਦੇ ਵਿੱਚ, लेकिन स्प्रिंग साਡਾ ठंडा है माशाल्लाह। तो यहाँ पे हमने बर्मिंघम एंटर कर लिया था और अब हम जा रहे हैं। तो ये शर्ली सोलिहुल के थ्रू चले जाएंगे हम स्ट्रेट। कहाँ जाना है? स्मॉल हीथ जाना है। स्मॉल हीथ में है मस्जिद, गमगोल शरीफ की मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत प्यारी बड़ी मस्जिद है वहाँ पे। दे डू ऑल द, ये मेरी मम के घर के पास, ये जेब्स एंड ब्रदर्स के घर के पास। तो यहाँ मैं पहले जा रही थी अपने भाई के घर, वहाँ से अथोट मैं इस बेबी को सॉर्ट आउट करके ना, जिसने टॉयलेट शॉयलेट जाना है वो जाए वज़ू करके। तो सीधे ना वज़ू वज़ू तो वैसे सारा दा है सी, पर ना आफ्टर ट्रैवलिंग यू नीड टू गो टॉयलेट एंड वॉशरूम में जाके हाथ मुँह धो लो एंड एवरीथिंग। लेकिन वो चले, हम 2 मिनट उनके घर से दूर ही थे, तो उन्होंने उनकी, मेरे भाई तो मस्जिद में ही थे सारे, क्योंकि उन्होंने गुस्ल देना था मेरे कज़न ब्रदर को। तो मेरी सिस्टर इन लोगों ने फ़ोन किया कि हम जा रहे हैं, तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर आओ, कह रही आप मस्जिद में ही आ जाओ। से ठीक है, क्योंकि इकरा को और बेबी को मैंने इनके घर छोड़ के जाना था उनकी बड़ी बेटी के पास, तो वो सारे बच्चे उनके साथ चले गए थे उनके, तो मैं फिर हैड नो चॉइस। तो ये मैं रास्ते में क्लिप्स बनाती जा रही थी। अब थोड़ी ये वो जगह हैं जहाँ पे मैं ग्रो अप हुई हूँ, जहाँ पे मैं शॉपिंग करने के लिए आती थी अम्मी अब्बू के साथ, डैड के साथ, अब्बे के साथ। तो ये मेमोरीज़ हैं, सारी मेमोरीज़ वापस आ जाती हैं। यहाँ पे हम आ गए थे, तो बिल्कुल मस्जिद के पास, राउंड अबाउट के पास। तो मैं खुद कासिम को गाइड कर रही थी रास्ते में, ऐसे टॉम टॉम उसका ना सही मैस अबाउट कर रहा था। रिसेप्शन वहाँ पे कुछ एरियाज़ में नहीं है। आसिर कोई नहीं, मैंने पता रास्ता, आई शो यू, याद है मुझे। तो मस्जिद के अंदर तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि पता नहीं बना सकते, क्योंकि किसी खुशी के मौके पे तो नहीं हम आए ना। तो वहाँ पे कहाँ होश होती है, मैं तो बैग रख के भी अपना भूल गई सी किथे। तो बहुत बहुत ही सैड एटमोसफेयर होंदा है, तुहानू पता है। तो इत्थे उन्हां दा जनाजा उन्होंने पढ़िया, तो फिर बॉडी ਨੂੰ ਲੈ गए सी। तो फिर असी, मैं आई थिंक आई वाज हेयर फॉर 3.5 आवर्स के लिए थी मैं यहाँ पर। तो फिर बेबी बहुत तंग कर रहा था, बहुत रो रहा था, उफ। फिर इकरा बेचारी बार बार अंदर मस्जिद में, कभी अंदर कभी बाहर, फिर कासम भी, तो उसको कार में लेके बैठे रहे हैं ज़्यादातर, उसकी कोको मेलन उसको लगा के देते रहे हैं। तो मैं आके चेक करती रही हूँ। ये हम हाउंसलो में वापस आ गए थे फिर। तो ये देखें कितनी ट्रैफिक है, उफ। तो ये जो खाना ने मैंने आपको दिखाया, ये लास्ट ईयर का है। ये मेरी मम ने सारा ना बनाया था और प्रिपेयर किया था मेरे घर में ही। मेरी मम बड़े नाइसली ना, बड़ा नाइस प्लेटर्स बनाती हैं। तो ये मैंने आइडियाज़ के लिए आपके साथ शेयर किया था, और भी शेयर कर दूँगी जो लास्ट ईयर के हैं, उससे पहले के। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज़।